नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। मेरे सभी के सभी साथी इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का मैथ्स का डर समाप्त करने में ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा फैमिली जरूर अपना सहयोग कर रही होगी। मैं हूं अशोक चौधरी और दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे हमारे आर.एस. अग्रवाल के बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो एक बार सब लोग लाइव हो जाइए, थम्स अप का मैसेज कर दीजिए सबके सब साथी, फिर हम लोग आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं। सभी साथी लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। एक मिनट रुकेगा ना। सब लोग हो चुका है लाइव, बहुत बढ़िया। चलिए आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है 81। 80 प्रश्न हम लोग तक डिस्कस कर लिए थे और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी कर लिए होंगे। सिर्फ मेरे सॉल्यूशन करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोग अपने एंड से भी चीजों का रिवीजन नहीं करेंगे, बेहतर नहीं करेंगे, तो दोस्तों आपकी चीजें इंप्रूव नहीं होगी। तो प्रयास कीजिएगा कि आप लोग भी अपने एंड से चीजों को इंप्रूव करते रहें। ओके, चलिए सब लोग एक बार तैयार है, बहुत बढ़िया। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। ओके, चलिए सब कुछ ओके। अब चले फिर शुरू करें इसको। एक बार 1K तक पहुंचा जल्दी से, जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को एक बार जल्दी से 1K तक पहुंचा दो, फिर शुरुआत करते हैं हम लोग। हमारा ये जो शानदार सेशन है आज का, आपको पता जैसे जैसे हम आगे बढ़े अब क्वेश्चन बहुत ही शानदार आने वाले। तो सब लोग एक बार इसको 1K तक पहुंचा दीजिए और शेयर कर दीजिए। और सारे वीडियोज अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो अभी हमारी ऐप एजुकेशन अड्डा अकेडमी को डाउनलोड करो और जो भी वीडियोज है वो आपको आपके जो फ्री स्टडी मटेरियल उसके अंदर आपको वीडियो सेशंस मिल जाएंगे। ओके, जल्दी से इसको पहुंचा दो, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन शुरू करता हूं। कल वाला सेशन जरूर देखा होगा सभी ने। बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू। ओके, आज सेशन एकदम ओके रहेगा और शानदार होने वाला, ध्यान रखिएगा। इससे पहले वाले जो भी वीडियो सेशन अपलोड हुए, अगर आप लोगों ने वो आर.एस. अग्रवाल के अभी तक इससे पहले 80 जो क्वेश्चन कराए अगर वो नहीं देखे हैं तो आज ही देख लीजिएगा। वहां पर बहुत अच्छे सिंपल जो एक बेसिक शुरुआत होती है वहां पर सारी चीजें सिखाई गई है, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। और आप लोगों को एक और चीज की जानकारी मेरे हिसाब से आज मैंने वीडियो सेशन में भी डाला था कि दिल्ली पुलिस के अंतर्गत एक वैकेंसी आ चुकी है, लगभग 5,000 कुछ 900 पोस्ट, उसमें मैंने बताया भी 946 ऐसे कुछ पोस्ट होगी। तो उस पोस्ट के लिए भी आज उन्होंने नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया। एडवर्टाइजमेंट, फुली एडवर्टाइजमेंट अभी जारी होना है, लेकिन वो आते ही पूरी डिटेल स्ट्रेटेजी में आपके लिए लेकर आऊंगा। और जितने भी मेरे दिल्ली पुलिस के विद्यार्थी जिनको लगता है कि इस बार दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होना है, उनके लिए बहुत ही शानदार वीडियो सेशन आएगा। कैसे तैयारी करनी है, किस चीज को ध्यान रखना है, और उसी के साथ पिछली बार दिल्ली पुलिस का पेपर कैसे थे वो मैं आपको सॉल्व करवा के पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि क्या तरीका होगा उनके सॉल्यूशंस का। तो सब लोगों से कहूंगा कि एक बार इसको 1K तक पहुंचा दो, फिर हम लोग आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले, कुछ मिश्रण के प्रश्न हैं, बहुत ही शानदार शानदार। चलिए शुरुआत करें, फिर आप लोग पहुंचा दोगे तब तक इसको, है ना। चलो ये क्वेश्चन एंड होने तक पहुंचा देना, क्योंकि फिर समय ज्यादा लग जाएगा, इस वजह से उसका वेट नहीं करते आप। 81 क्वेश्चन है। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर के घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दे तो शेष बचे घोल में लवण प्रतिशत क्या होगा। देखो भैया, पहले जो घोल था वो हमारा 12 लीटर का था, फिर ये कह रहे हम यहां से 4 लीटर का घोल उड़ा दें तो घोल बचा कितना, 8। अब कहोगे गुरुजी 12 से 8 कैसे बचा, क्योंकि 4 लीटर की घोल की मात्रा हमने वाष्पीकृत कर दी। अरे वाष्पीकरण का मतलब ही होता है उसको गर्म करके मात्रा को उड़ाना, उसका डिहाइड्रेशन करना। ओके, रेलवे में भर्ती आई है, कोई बात नहीं थी, लोग जानी थी रेलवे वाली भर्ती आई है तो उसको कंप्लीट भी होगी। मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए अपने एंड से। किसी भी तरह से आप लोगों को अभी ऐसे नहीं है कि डिमोरलाइज हो जाओ, प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए।
चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर बोला 7% लवण है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों लवण अगर 7% है तो दूसरा पानी कितना होगा, वो आप कहोगे सर 93%। और अब कह रहे हैं 4 लीटर घोल को, अच्छा इसकी जरूरत हमें अभी 7 लीटर की पड़ेगी, इसी में हमको समझना है। लवण अगर 7% तो 12 इंटू 7 कितना 84, तो मैं कह सकता हूं 0.84। अब ये परसेंट पता करना, मैंने सब चीजें सिखा रखी, ठीक है। चलिए तो 12 का 7% 0.84, तो यहां कितना बचा, तो आपको 11.616। ओके, इन दोनों को जोड़ लेना, वापस 12 बन जाएगा। अब आप बताइए यहां से 4 लीटर पानी वाष्पीकृत कर दिया, तो जो पानी 11.16 था, अब वो पानी कितना होगा जल्दी से बताओ। ये तो अभी भी उतना ही है, 4 लीटर चला गया तो 7.16। तो हमें बोला है शेष बचे में लवण कितना होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों 0.84 लवण है हमारे पास। अभी 4 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो गया, कितने के अंतर्गत हमारे पास, 8 के अंतर्गत। और परसेंट के लिए गुणा किससे करें, 100 से। पॉइंट हटाया 2 0 0 0 कैसे, 8 का भाग 10 बार और 0 40 में 10.5%। और 10.5% कौन से ऑप्शन में मौजूद है, पहले ऑप्शन में। क्लियर है। गौरव राठी जी बहुत बहुत थैंक यू, आपका नाम ले लिया। शुभम चौहान एक अच्छा सा डेटा रिचार्ज करा लो, वीडियो क्वालिटी एकदम सही है। फिर आपने रिफ्रेश नहीं किया होगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है। एक ही मैसेज को 50 बार नहीं करे, आपकी बात पहुंच जाती है। उससे क्या होता है कि जो विद्यार्थी आंसर दे पा रहे हैं उनका आंसर नहीं पहुंच पाता, तो प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसका एक और तरीका भी बता दो, आप इसको भी फॉलो अप कर सकते हैं। अब आप बताइए अभी हमारे पास लवण का परसेंटेज कितना है, 7। पहले 12 लीटर का घोल था, फिर 8 लीटर का घोल हुआ। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, यहां से किसकी किसकी मात्रा कम हो रही है, पानी की, तो लवण का परसेंटेज बढ़ेगा। तो इसलिए ऊपर 12 रख दो, बटे में 8 रख दो। 12 इंटू 7 84/8 भी करोगे तब भी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो, 10.5%। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को हल करना है, कोशिश करो, क्योंकि ये कल मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। जल्दी से बताओ कि 9 लीटर के द्रव में 50% अम्ल है। अब अगर अम्ल 50% है तो मान लीजिए पानी भी तो कितना होगा, 50%। तो इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि सांद्रता 30% आ जाए। अगर अम्ल की सांद्रता 30% होगी तो पानी की कितनी होगी, 70%। पहले ये बताओ इस बात में कोई कंफ्यूजन। अब ध्यान दीजिएगा, हाँ बिल्कुल, एक बार सभी लोग रिफ्रेश कर दीजिए। अच्छा दो दो दिखाई दे रहे हैं, एक ही भारी पड़ रहे हैं, अब आपको दो दो दिखाई दे रहे हैं, क्या। चलो यहां पर बोला गया है कि अम्ल की सांद्रता, मैंने कल एक ट्रिक बताई थी, जिसे मिलाएं या जिसे घटाएं उसको काम में नहीं लें। वापस सुनिएगा मेरी बात को, जिसे मिलाएं या जिसे घटाएं उसको काम में नहीं ले। तो किसको मिलाने या घटाने की बात हुई है, यहाँ पर पानी मिला है, जिसको काम में नहीं लेंगे आंसर ये देगा। तो 9 इंटू 50/30, 0 से 0, 3 से 9 कटा, 3 बार 5 दिया 15। पर ये आंसर नहीं है, ये तो 9 लीटर से 15 लीटर हुआ। तो आप ही बताओ मात्रा बड़ी कितनी, तो 15 में से 9 गए तो रिजल्ट कितना, 6 लीटर। तो जिन विद्यार्थियों का आंसर 6 लीटर हो रहा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर है। आज हमारा ये परसेंटेज का 82वां प्रश्न चल रहा है और उम्मीद करूंगा एक एक बात आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। क्लियर है मेरी बात। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं है, अब इसमें चल सकते हैं नेक्स्ट वन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ा है, इतना खर्चा करवा के अब कह रहे हो नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ा है, तो ये नॉर्मल बोर्ड जब मैं पढ़ा ही रहा था
और पढ़ाते तो रोज एक 2-4 मैसेज आते, सर डिजिटल बोर्ड लेकर आ जाओ, डिजिटल बोर्ड लेकर आ जाओ। ये चलो डिजिटल बोर्ड आ गया, बताओ। तो कुछ ना कुछ तो अपने पास कमी रहने ही वाली, क्यों ना, वो सातों सुख नहीं होने वाले। चलिए बढ़ते आगे फिर। क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो अब एकदम ओके है, सही चल रहा है, आप आंसर देते जाइए। अब इसमें क्या रिजल्ट होगा, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। थोड़ा तो समझदार बनो भी। 300 ग्राम के घोल में 40% चीनी, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाएं कि नए घोल में 50% चीनी। अब इसका उत्तर आप लोग दोगे, क्वेश्चन ने बोल दिया है बिल्कुल। अच्छा, नॉर्मल वाले बोर्ड पे अच्छा समझ में आता, चलो कोई नहीं, उसको देखेंगे बाद में, नॉर्मल बोर्ड भी ले आएंगे वापस। लग रहा है मुझे आप लोगों की हरकतों से, लग रहा है मुझे कि वापस वो बड़ा बोर्ड लाना पड़ेगा। चलिए इसका आंसर दे दो एक बार। अरे नॉर्मल बोर्ड पे बस वही है, थोड़ा क्वेश्चन लिखने वाला था प्रोसीजर, वो थोड़ा कम हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। चलो 60 आ रहा उत्तर, बहुत बढ़िया, काफी जने 60 दे रहे हैं। और देख लेते क्या क्या आंसर बनता है। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। अरे भैया जब 40% चीनी है तो फिर पानी कितना होगा, आप कहोगे 60%। पहले बताओ इस बात में कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें कितनी और चीनी मिलाएं कि नए घोल में 50% चीनी हो। अरे भाई जब 50% चीनी होगी तो पानी भी तो कितना होगा, 50%। क्या मिलाएं, चीनी मिलाएं। और यहां से समझ में आएगा जिसे मिलाएं या घटाएं उसे काम में नहीं ले। ओके, तो जिसे मिलाएं या घटाएं उसको काम में नहीं लेंगे तो आंसर कौन देगा, पानी की बात। तो 300 इंटू 60/50, 50 से ये वैल्यू कटी 6 बार, 6 इंटू 60 करोगे 360। मैं लेकिन हमेशा एक चीज कहता हूं, ये उत्तर नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो बढ़ी हुई या घटी हुई मात्रा है। अब आप बताओ 300 से 360 हुआ तो मात्रा में परिवर्तन कितने का आया, 60 लीटर का, और यही हमारा आंसर होगा 60 लीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ सकते हैं आगे की ओर दोस्तों, बताइएगा। आज का सेशन और भी शानदार होने वाला है। ओके, आज क्वेश्चंस बहुत सुपर वाले, ध्यान रखना। चलो इसका आंसर तो, अब ये आंसर आप लोग मुझे बताओगे। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी, 40% चीनी, कितने लीटर घोल में, 3 लीटर। इसमें 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर अब घोल कितने का हो गया, 4 का। तो अब कितने परसेंट होगी, तो 3 का 40%, ये चीनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 3 का 40% 1.2 होता है। क्लियर, 3 का 10% आता है ना 0.3। अब 40 है तो उसका 4 गुना कर लो। अगर ये 1.2 है तो दूसरी मात्रा पानी कितनी होगी, 1.8 ही तो होगी। कैसे, अरे भाई 3 में से 1.2 को घटा लोगे तो 1.8 बचेगा। अब ध्यान देना क्या करना, अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है। इसमें 1 लीटर पानी मिलाएं, तो आप बताइए अब पानी की मात्रा 1 लीटर मिला दी, 2.8 हो गया। और क्या चीनी की मात्रा में कोई चेंज हुआ, नहीं। अब हमें बोला है कि नए वाले घोल में चीनी कितनी होगी, तो नए वाले घोल में आप कह रहे हो चीनी 1.2 है, कितने घोल में, 4 में। 4 कैसे हुआ, अरे भैया 3 में 1 लीटर मिलाया तो 4 यूनिट बना, और परसेंट के लिए गुणा 100, पॉइंट हटाया 0, 0 से 0, 4 से 12 3 बार, और 10 इंटू 3, तो रिजल्ट आएगा 30%। बताइए क्लियर है मेरी बात, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत इस बात में नहीं होनी चाहिए। क्या हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं, एक बार सब लोग है ना थम्स अप का मैसेज कर दो, या फिर सब लोग एक बार ये बताओ क्या वीडियो एकदम सही चल रहा है, यस का मैसेज लिख दो, ताकि फिर आगे मैं और बेहतरीन क्वेश्चन है उनको करवा पाऊं। ठीक है, 4-5 ये मैसेज आते रहते भी, मान लीजिए अब खुद की मान लीजिए वीडियो क्वालिटी वगैरह उसको रिफ्रेश नहीं कर रहे हैं, डेटा वगैरह खत्म हो गया, उसका सोल्यूशन के लिए बार बार मैसेज मत करो। तो जिनको दिखाई सही दे रहा है उनको भी दिक्कत हो जाएगी।
ठीक है, तो एक बार यस का मैसेज लिखो, वीडियो एकदम सही चल रहा है तो सभी साथी एक बार यस का मैसेज लिखो ताकि मैं अगले प्रश्नों की ओर चल सकूं। सब लोग एक बार देखो, मेरा आज एकदम सही नेट चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वाईफाई से कनेक्टेड है। कल वाले सेशन में तो फिर भी थोड़ा बहुत था, आज मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। चलिए, मैक्सिमम यस वाले बच्चे हैं, और जिनको नो हो रहा है कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, तब इसको रिफ्रेश करके देख लीजिएगा, तब वीडियो क्वालिटी एकदम सही मिल जाएगी। ठीक है, चलो थोड़ा डेटा बचा कर रखा करो। चलिए, चीनी और पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। यदि घोल को गर्म करके 2 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए तो शेष घोल में चीनी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, चीनी 4% है। कितने लीटर के घोल में? 12 लीटर के घोल में। तो आप बताओ, 12 का 4% 0.48, 1248। तो ये अगर 0.48 है तो ये कितना होगा? 11.5। तो ये क्या हो गया? पानी। अब ये कह रहे हैं भाई, यहां से हमने क्या किया, घोल को गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दिया, तो ये तो अभी भी उतना ही है, लेकिन ये क्या हो गया? 9.52। कोई दिक्कत नहीं है। कैसे पता चला भैया? 11.52 में से 2 यूनिट माइनस कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, तो उड़ा दिया, शेष घोल में चीनी कितनी होगी? तो देखो, अब 2 लीटर उड़ा दिया तो चीनी अब 10 लीटर, सॉरी मिश्रण अब 10 लीटर का बचा, तो 0.48 है कितने में से? 10 में से परसेंट के लिए गुणा 100। पॉइंट हटाया, 2 जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, 48/10 करोगे 4.8%। तो 4.8 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भी, ये जो बार बार जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं ना, मान लीजिए नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ इस सेशन एंड होने के बाद आप इसको देख लीजिएगा, वीडियो क्वालिटी एकदम ओके है, रिफ्रेश कर दीजिएगा। ओके, अच्छा लाइट नहीं है, तिलोक जानी, अब लाइट तो मैं कैसे पहुंचाऊं? अभी लाइट नहीं है, थोड़ी देर तिलोक जानी, पहले आप कह रहे थे कि आपके रेलवे का एग्जाम नहीं है या 2 साल हो चुके भर्ती को आए, तो नहीं पढ़ने के बहुत सारे बहाने, कैसे भी कर लो, कुछ ना कुछ बहाना मिल ही जाएगा कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब 2 साल 4 साल जिनको पढ़ाई कर रही है, जिनका टारगेट है ना, वेट करते हैं, मेहनत करते हैं, आईएएस आईपीएस की जो तैयारी करते हैं, 3-3 4-4 अटेम्प्ट करके वो सिलेक्ट होते हैं। अगर क्योंकि उनका टारगेट है कि भी हमें तो ये जॉब ही इस बार अचीव करना है। समय लग सकता है, और इस बार आप खुद समझदार, अभी थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन यही वो समय है, अगर आप थोड़ा मेहनत करते हो, थोड़ी हिम्मत रखते हो, सारा कुछ अब जो है पूरा का पूरा आपके पेशेंस का ऊपर सारी चीजें टिकने वाली। अगर आप अपना मनोबल बनाए रखेंगे तो डेफिनेटली इस बार एग्जाम क्रैक करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी क्या होगा, एक ही बार बार सुनोगे कि एग्जाम नहीं होने वाला, 2 साल ना भर्तियां नहीं आएगी, ये सुनने को मिलने वाला आपको बहुत, अपने चारों ओर ऐसे ही सुनने को। अगर आप इस माहौल से बचकर अभी भी पॉजिटिव वे में चीजों को लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होने वाले हो। ओके, बाकी नहीं पढ़ने के तो हजारों बहाने हैं, कैसे भी आप कोई ना कोई बहाना बना सकते हो। इतने दिन तो आपने कोरोना का बहाना बना लिया कि कोरोना के ये था वो था, थोड़े दिन में और बना लोगे कि भर्ती आने वाली नहीं है, थोड़े दिन में और कह दोगे 2 साल लगेंगे 4 साल, कुछ ना कुछ बनाते रहोगे। इससे बढ़िया है ना, मेहनत कर लो। ओके, चलिए, 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलियन में एल्कोहल की मात्रा क्या होगी? देखो, 40% का एल्कोहल था, 5 लीटर विलियन में, ये 5 लीटर, तो आप बताओ 5 का 40%, 2 लीटर एल्कोहल है तो पानी कितना होगा? ये अल्कोहल है तो ये पानी कितना? 3 लीटर होगा। ये बोल रहे 1 लीटर पानी मिला देने पर, तो अब पानी हो गया 4, ये तो वैसा का वैसा है। तो नए में अल्कोहल की मात्रा, तो 1 लीटर पानी मिला दिया तो अब 6 लीटर हो गया। 2/6% के लिए गुणा 100, 2 से 6 3 बार, और 100/3 33 से 1/3%। कौन से ऑप्शन में है? लास्ट ऑप्शन। हमेशा ध्यान रखना, दूसरी जब पानी की मात्रा मिलाओगे तो लवण का परसेंटेज डाउन होगा, जब लवण की मात्रा मिलाओगे पानी का परसेंटेज डाउन होगा। ध्यान रखना, मात्रा वही रह सकती है लेकिन उसका परसेंटेज नई वैल्यू के रेस्पेक्ट में कम और अधिक आएगा। ओके, चलिए,
क्लियर है सभी को? अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। चलो 10 ही क्वेश्चन कराएंगे, क्लियर नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई, मैं मेरे एंड से मेहनत करवा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। अब क्लियर लाना क्लियर नहीं लाना, देखो वो सारी टेक्निकली चीजें हैं। अब वो चीजें तभी स्ट्रांग हो सकती है, आप लोग भी अपने एंड से चीजों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपको जब सपोर्ट का बोला जाता है तब एकदम पीछे खिसक जाते हैं, क्योंकि हमें 199 रुपए का कोर्स भी बहुत भारी भरकम लगता है। और वो 199 रुपए भी फीस आज के लिए है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा। और वो एकमात्र छोटी सी फीस भी इसीलिए रखी गई है ताकि चीजों को आगे आगामी समय में टेक्निकली स्ट्रॉन्ग किया जाए। समझ रहे हो? 2-4 स्टाफ हम लोग भी अपने एंड से चीजों को रखें ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? और वो भी नहीं कर सकते तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस मेहनत करते रहिए। हमारे एंड से हम प्रयास कर सकते हैं कि इस बोर्ड पर आपको प्रश्न समझा सकते हैं, बाकी की चीजें आपको पता होगा, सब आपके ऊपर डिपेंड करती है। चलिए 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाएं कि लोशन में एल्कोहल 30% हो जाए? तो भैया 9 ग्राम शेविंग लोशन में 50% अगर एल्कोहल है तो पानी भी तो कितना होगा? 50%। फिर बोला कितने ग्राम पानी मिलाए कि लोशन में एल्कोहल 30 हो जाए? अरे भैया अगर ये 30 हो गया तो ये 70 होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। किसको मिलाने की बात हुई है? पानी को, तो पानी को काम में नहीं लेना। तो ये चीज अगर आप फॉलो कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या करेंगे? 9 × 50/30, 3 से घटा 3 बार 15। ऐसा क्वेश्चन अभी कराया भी था, 9 से 15 हो गया तो 15 माइनस लीटर, 6 लीटर, ग्राम है तो ग्राम, 6 ग्राम। ओके, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। क्लियर है मेरी बात? क्या हम आगे की ओर चल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? सही चल रहा है, कंटिन्यू रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 87 क्वेश्चन हो चुके हैं परसेंटेज के, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। सोना और चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। तो प्यारे दोस्तों 50 ग्राम में 80% अगर सोना है तो दूसरी मात्रा 20 होगी। इसमें कितना सोना मिलाएं कि उसकी मात्रा 95 हो? अगर ये 95 हो गया तो ये कितना होगा? 5 होगा कि नहीं होगा? अब ये जानकारी तो हमें क्लियर होगी, क्योंकि परसेंट टोटल 100 होता है। ध्यान दीजिएगा, जिस मात्रा को मिलाएं या जिसे घटाएं उसको काम में नहीं लेना है। तो आंसर कौन देगा? 20/5। तो 50 का गुणा 20/5, 5 से कट गया 4 बार, 50 × 4 आ गया 200। अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन शुरू कितने से हुआ? 50 से, खत्म 200 पर। तो बढ़ाया कितना? 200 माइनस 50 तो 150 लीटर। तो 150 लीटर कौन से ऑप्शन? 150 ग्राम है तो ग्राम लिखो भैया, 150 ग्राम कौन से ऑप्शन में? हमारे क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा आपको बात समझ में आ गई होगी। अब परसेंटेज करवा देते हैं बहुत अच्छे से आप लोगों को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवा रहे हैं, आप लोग भी प्रयास कीजिए अपने से चीजों को बेहतर करने का। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर 240 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी अधिक हुआ मूल्य क्या होगा? अगर वाकई में अगर आप लोगों ने कल का सेशन भी अटेंड किया है तो मैंने एक ट्रिक बताई थी 1 किलो का परसेंट। इस क्वेश्चन के लिए रामबाण होने वाली है। ओके, देखो ये प्रयास करो कि आप बुक से देखकर आंसर बिल्कुल ना बोले, क्योंकि देखो अगर बुक से देखकर आंसर बोलोगे तो आपकी जो स्पीड है वो कभी इंक्रीज नहीं होने वाली। प्रयास करो ना भी, बुक में तो आंसर आपके पास भी था ही, नहीं है तो लाकर उसको देख सकते हो, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि एक तो आप स्पीड इंक्रीज हो, एक कोई लॉजिक ऐसा जो आप कितना जल्दी
सॉल्व आउट कर सकते हो, प्रश्न को समझाने का एक प्रयास। ओके, 1 किलो का परसेंट, तो 240 में 2 किलो तो 1 किलो 120 का, और इसका 25% यानी 1/4। अरे 25% 1/4 होता है, तो रिजल्ट आ गया 30 रुपए पर केजी। बस इतना सा सॉल्यूशन था, खत्म हो गया प्रश्न। समझ रहे हो, 1 किलो का परसेंट। वापस सुनना, 240 में 2 किलो तो 1 किलो पड़ा 120 का, उसका 25% 1/4, बस रिजल्ट आ गया 30 रुपीज पर केजी। अब ये कैसे आया, ये सब चीजें मैंने समझा रखी है। किसी भी नंबर का 25% 25/100 यानी 1/4। ओके, नहीं पीडीएफ वगैरह बिल्कुल नहीं दी जाएगी। पीडीएफ वगैरह की ऐसी आदत पड़ गई है क्योंकि हम नोट्स बनाने की आदत को भूल ही चुके हैं। दे भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं दे रहे इसलिए क्योंकि आपको इसके नोट्स जरूर बनाना है। अरे भाई, क्वेश्चन आप लोगों के पास बुक में उपलब्ध है, नहीं लिया तो बुक ले लीजिए। सॉल्यूशन मैं जो करा रहा हूं वो कम से कम इतनी मेहनत तो कर लो थोड़ा, ठीक है। ज्यादा पीडीएफ की आदत मत डालो, इस चीज को समझ लो। अगर वाकई में चीजों को इंप्रूव करना है, कैलकुलेशन को, क्योंकि मैथ्स में एक ही चीज है, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। समझ रहे हो, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ पीडीएफ इकट्ठी करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, यदि मिटाने वाले रबड़ के मूल्य में 25% कमी आई, 25% कितना होता है 1/4, तो 4 पर 1 यूनिट की कमी आई, तो एक व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है। तो 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी होने वाली। तो मेरे प्यारे दोस्तों चीजों को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेस्ट वाला क्वेश्चन है। तो 4 पर 25% कमी आई, तो 4 पर 1 की कमी, तो मूल्य 3/4 हुआ। ठीक है, अब हमें नहीं पता है 3/4, देखो इतने रुपए, इतनी रबड़ अधिक आए और इतने रबड़ कम आए। जीत हार, पास फेल, कम अधिक, देरी और पहले, किसको दर्शाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब चीजें हमेशा अंतर को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, अंतर यानी डिफरेंसेस को दर्शाती है। तो अब हमें 1/4 अगर आप लोगों ने कम कर लिया, तो इसमें आपको हो जाएगा 3/4। 3/4 वस्तु का मूल्य, वस्तु हमारे को पता नहीं है, इसका मूल्य मान लीजिए हमने R रुपए रख दिया, तो एक का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा R × 4/3। और जैसे ही हमने ये R × 4/3 किया, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, देखिएगा 3/4 रुपए की अगर हम R वस्तु लाते हैं तो 1 रुपए की कितनी आएगी, 4/3 R। कम और अधिक एलसीएम क्या बनेगा, 3 बनेगा, 4R - 3R 2। ये तो पता चला ना, ये 3/4 कैसे आया, अगर से 1 यूनिट कम करोगे तभी तो 3/4 आएगा। अब 3/4 रुपए में अगर R वस्तु आती है तो 1 रुपए में कितनी आएगी, R × 4/3। ये वाली और पुराने वाली वस्तुओं का अंतर कितने का है, 2 का। ठीक है, तो यहां से R की वैल्यू हो जाएगी 2 × 3, तो कितनी वस्तु, 6 वस्तु। कितने रुपए में, 1 रुपए में। तो अब आप लोग 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी पता कर लोगे, 6 पता कर लोगे। और ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। ऐसा एक और क्वेश्चन आएगा आगे कभी, उसको और सॉल्व कर सकते हो। चलो ध्यान देना, जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा वाला। किसी वस्तु के मूल्य में 33 से 1/3% कितना होता है, 1/3 की कमी होने पर, तो आप बताओ 3 पर 1 की कमी, हम पहुंचे कहां पर, 2/3। तो हम 4 वस्तु अधिक खरीद पाते हैं, तो हमें बताना घटने से पहले हम कितनी वस्तु का, घटने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था, 1 रुपए की 2, 1 रुपए की 4, 1 की 8। तो सुनो, देखो यहां से 3 से 1 यूनिट कम हुआ, 2/3। 2/3 अगर हम रुपए में कितनी वस्तु ला रहे हैं, कितनी वस्तु हमारे पास मान लीजिए R, तो 1 रुपए की वस्तु कितनी आएगी, तो R × 3/2। लेकिन जो आज आ रही है और पुरानी आ रही है, इनके बीच अधिक, कम और अधिक अंतर कितने का, तो दोस्तों इनके बीच जो अंतर है 3R/2 - R, इनके बीच अंतर कितनी वस्तुओं का है, 4 वस्तुओं का। ये हमें पता करना पड़ेगा।
एलसीएम क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2, 3r माइनस 2r बराबर 4। 3r में से r गया, 2r गया तो r, और 4 दूनी 8। तो आप बताओ हमारे पुरानी वस्तुएं कितनी आती थी, 1 रुपए की 8। और ये कौन से ऑप्शन में मौजूद है, हमारे सी ऑप्शन में। बताइए मेरी बात आपको समझ में आई। ये दोनों ही प्रश्न आप लोगों के लिए सुपर वाले क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एक बार मैं रिपीट करता हूं, ध्यान देना। अच्छा 90 और 91 अगर एक ही तरह के क्वेश्चन है, दोनों में से कोई समझ लो, दिक्कत नहीं। जिनको ये फ्रैक्शन याद नहीं है दोस्तों, जब तक कहना नहीं मानोगे चीजें इंप्रूव नहीं होगी। चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं जब तक वो टेबल बनाई थी। चलो मैं एक बार और आप लोगों के लिए टेबल बना लेता हूं, क्या पता आप ज्ञानी प्राणियों को अब अक्ल आ जाए कि अब तो पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 33 से 1/3% 1/3 होता है। 3 पर 1 यूनिट कम, तो हम पहुंचे कहां पर, 2 पर। हम अब कह रहे हैं कि भाई अब 2/3 रुपए में हमें नहीं पता कोई आर वस्तु आती है। ठीक है, इस यूनिट में ये हमारे रुपए में कमी आ रही है भी, तो 2/3 रुपए में अगर हम आर वस्तु ला रहे हैं, हमें नहीं पता आर का मतलब कितनी है। ठीक है, तो 1 रुपए में कितनी आएगी, आर इंटू 3/2। ये आज आ रही है, लेकिन जो पुरानी आती थी उनके बीच अंतर 4 का। जीत हार पास फेल कम अधिक अंतर को एग्जामिनर नहीं कहेगा कि ये क्वेश्चन अंतर वाला है, आपको समझना है। वो चिल्ला चिल्ला के बोलते भी जब टॉपिक पढ़ाया था, चाहे वो लक्ष्य हो, फाउंडेशन हो, यूपी पुलिस, कोई भी बैच हो, मैंने ये चीज आपको बहुत अच्छे से सिखाई थी कि कम और अधिक क्या दर्शाते हैं, अंतर। अब वो जो चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वो सारी चीजें आपको बैचेज में सीखने को मिलने वाली। मैं यहाँ सोल्यूशन करवा सकता हूँ अपने एंड से सब कुछ। अब दोस्तों आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको भी थोड़ा अपने एंड से प्रयास करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ अंतर पड़ा आर का, आर और 4 इंटू 2 कितना बन गया, 8। यानी पहले हम 8 वस्तु ला रहे थे, और फिर अब हम जैसे ही भाव ये कम हुआ, हम 4 वस्तु अधिक खरीद पा रहे हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या, 92 क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बढ़िया। आज शतक पूरा होने वाला है। ठीक है, बेसिक वाला जो बैच आने वाला है, एक मैं बहुत ही शानदार बैच आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, उसकी जानकारी आपको जल्दी दी जाएगी। चलो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करते हैं पहले। चलो एक बार एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करते हैं। सब लोग बताओ रेडी हो क्या, एक बार लिखो, बिल्कुल यस लिखो एक बार। तो मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब एक बार यस का मैसेज लिखो। एक सुपर डुपर अनाउंसमेंट, सुपर डुपर अनाउंसमेंट। इंग्लिश नहीं आती है तो अपन शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, मतलब समझ जाओगे आप। जल्दी बताओ, यस का मैसेज लिखो तो फिर मैं अनाउंसमेंट करता हूं तेरा वाला। यस यस, बहुत बढ़िया। चलो सब लोगों के मैसेज आने चाहिए। अरे इतने डीट मत बनो, लिख दिया करो मैसेज। चलो सब लोग सुन रहे हो, करे इस अनाउंसमेंट को। लगभग सबके मैसेज आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो सुपर डुपर अनाउंसमेंट क्या है प्यारे दोस्तों, 24 अगस्त, बहुत दूर है लेकिन आपके लिए अनाउंसमेंट। 24 अगस्त को 12 घंटे की मैराथन क्लास होगी। 24 अगस्त को 12 घंटे की मैराथन क्लास होगी। ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब एग्जाम को कवर करेंगे। एसएससी, रेलवे, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, सी टेट, यूपी टेट, रीट, 12 घंटे की। अभी आप लोग किस खुशी में कर रहे हैं, खुशी ये है कि क्या है कि 25 अगस्त को क्या है बता सकते हो, कितने जनों को पता है, चलो ये पता करते हैं। 25 अगस्त को क्या है बताओ, किसको पता हो, मान लीजिए कोई पुराना विद्यार्थी हो, रेगुलर पढ़ रहा हो चैनल से, पता है किसी को। 12 घंटे की सुपर डुपर मैराथन क्लास होगी, बिल्कुल 12 घंटे। आपको जब समय मिले तब देखते रहना, आपको भी समझ सकते हो। हाँ बिल्कुल फ्री होगी, यूट्यूब पर ही होगी।
चलो बिल्कुल, बहुत जनों को पता है मतलब, बिल्कुल। तो 25 अगस्त को है मेरा बर्थडे। ओके, तो उस खुशी में हम लोग 24 अगस्त को 12 घंटे की एक मैराथन क्लास चलाएंगे और 25 अगस्त को एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट भी करेंगे, अब के हमारे चैनल का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट। ठीक है, बिल्कुल। तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए 25 अगस्त को जन्मदिन है, तो 24 अगस्त को हम लोग 12 घंटे की एक मैराथन क्लास रखेंगे। इसीलिए अभी उसको एडवांस में हम लोग शेड्यूल कर देंगे ताकि आप सभी विद्यार्थियों को उसकी जानकारी रहे। ओके, और सारा प्रीवियस ईयर का सेशन होगा, यूट्यूब पर ही होगा, और हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलने और वो भी टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को कवर करेंगे। बहुत ही तगड़ा वाला सेशन होगा। आप एक दिन में नहीं देख पाओ तो अगले दिन में समय निकाल के उसको देखना, और देखना जरूर पूरा, आनंद आ जाएगा। ध्यान रखना, प्रयास करते हैं कि हमारे गुरुजी जयपाल जी सर के एडवांस के भी कुछ 3-4 घंटे की उसमें अगर शामिल हो पाएगी तो बिल्कुल हम पूरा प्रयास करेंगे। गुरुजी से अनुरोध करेंगे कि अगर वो ले पाए हमारे पास क्लास तो बिल्कुल, तो उनके एडवांस के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे प्रीवियस ईयर, और अर्थमेटिक का मेरा जो 12 घंटे का सेशन है। ओके, तैयार हो सभी? अरे बर्थडे अभी नहीं है, चलो आप सबको बहुत बहुत पहले एडवांस में शुभकामनाएं। ओके, आपको भी साथ साथ में शुभकामनाएं। चलो क्वेश्चन क्या आता है फिर, यही वाला था प्रश्न, पीछे तो नहीं रह गया? ठीक है, ये कहाँ हुआ, पड़ा है ना अभी। चलो इधर ध्यान दो वापस, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। मैराथन क्लास 24 अगस्त को है, ध्यान रखना। ओके, और कोशिश करते हैं कि आप लोग अच्छा आंकड़ा पहुंचा दोगे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। अच्छा, 26 अगस्त को चैनल भी क्रिएट हुआ था, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात पता की आपने आज। तो 24 अगस्त को मैराथन, 25 अगस्त को जन्मदिन, 26 अगस्त को चैनल का क्रिएट डे, यानी 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे यूट्यूब के इस करियर के। पूरी चीजें साझा करेंगे जब तक वहां पहुंचते तब तक, पर आप लोगों को अभी सारी चीजें अनाउंस कर दी। तो फिर पार्टी तो होती है, पार्टी बिल्कुल बनेगी, लेकिन पार्टी तब बनेगी जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और वो हमारे लिए सबसे बड़ी पार्टी होगी। पार्टी तो आप दोगे, खर्चा तो आपको करना है। इधर ध्यान दो, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना जरूरी है। एक विद्यार्थी कह रहा मुझे 40 नंबर मिले और 30 से फेल हो गया। अरे भैया 40 इसको मिले, ये देखो एक विज्ञानी, ओके, इसको 40 नंबर मिले और ये कह रहा है मुझे भी 30 अंकों से फेल हो गया। अगर इसको 30 अंक मिल जाते तो ये पास हो जाता। यानी हम कह सकते हैं कि भैया पास होने के लिए 35% बना लेते, और ये कह रहा है कि भाई पास होने के लिए 70 नंबर चाहिए, तभी तो वो 30 से फेल हो। यानी हमारा 35% 70 का है, तो हमारा 1% 70/35, 1% कितने का पड़ा? 2, और 1% 2 का है तो 100%, तो 2 × 100, तो रिजल्ट कितना? 200। तो हमारा पेपर कितने का था? 200 का। तो पेपर के मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 200। ओके, जितने भी आज हमारे नए साथी आए इस चैनल पर, एक बार चैनल का पूरा कंटेंट देखना। जो चीजें हम लोगों का टैगलाइन है ना, मैथ का डर खत्म। अगर आपको किसी सिरे पर लगता है कि वाकई में हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है छोटा सा, अगर हम उस प्रयास में सफल होते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली सारी क्लासेज आप लोगों तक पहुंच पाए। आप लोग भी बहुत सारे विद्यार्थियों को सजेस्ट कीजिए। अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा विद्यार्थी जिसको लगता है कि मुझे मैथ का बहुत ही बड़ा डर है, क्योंकि गणित का डर लगता है भी, हमें शुरुआत करनी है एक चीज की। हमें तो देखो बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और नो डाउट पूरी मेहनत करते हैं। हर टीचर कोई भी सब्जेक्ट का हो, मैथ्स ने अपने एंड से पूरा प्रयास करता है। तो सबसे पहले तो किसी भी टीचर से आप लोग पढ़ रहे हैं तो रेस्पेक्ट करने की एक आदत डाल दीजिए। समझ रहे हो? सबसे पहली बात तो यही है। दूसरी बात, अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसा विद्यार्थी, आपका कोई भी भाई बहन, और बहुत सारे हमारे एक्स सर्विसमैन भी होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद वापस एग्जाम्स के लिए, कोई जैसे आरएस का एग्जाम हो गया, किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक बार क्या होता है, समय हो जाता है चीजों को। 10 से 15 साल उन्होंने अच्छे से शानदार देश के लिए सेवा में लगाए, और अब वो चाहते भी वापस अगर चीजों को शुरू से पढ़ना है तो उनके लिए हमारे सेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि मैथ्स
ये जो मैथ्स का डर है इसको क्या कर पाए, खत्म कर, गणित का डर समाप्त, मैथ का डर खत्म। यही हमारी टैगलाइन है और प्रयास कर रहे हैं इस टैगलाइन पर खरा उतरने की। और ये तभी और सफल हो सकती है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप अब जितना हो सकता है अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, अपने फैमिली जो भी मेंबर्स है तैयारी करें, जिनको एक गणित का स्टार्ट चाहिए। शुरुआत में ये समझ में नहीं आता था गणित शुरू कहां से करें, पढ़ तो लेंगे हम लोग, आगे चल के प्रतिशत में चुनाव भी कर लेंगे, मिश्रण भी कर लेंगे, वृद्धि कमी कर लेंगे, सब कर लेंगे, पर ये तो पता चले ये प्रतिशत बला क्या है, ये औसत बला क्या है, ये अनुपात होता क्या है। जब ये पता चलने लग गया तो डेफिनेटली आप लोग चीजों को इंप्रूव कर पाओगे। ओके, चलिए। और जिन विद्यार्थियों ने हमारी ऐप एजुकेशन अड्डा अकेडमी डाउनलोड नहीं की है, अभी प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड जरूर कर लीजिए। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण अंक 40% है, एक विद्यार्थी को 185 नंबर मिले और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी अगर उसको ये 15 नंबर मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो देखो 185 में 15 क्या कर लो, जोड़ लो, तो कितना, 5 और 5 10, 9 और 1 10, 200। या तो आप 40% बना लो या आप 200 नंबर लेकर आ जाओ, दोनों इक्वल कंडीशन हो जाएगी। ओके, 40% अगर 200 का है तो 1% 5 का, तो हमारे 100% मैक्सिमम मार्क्स है ना, पूरे अधिकतम अंक, तो 100% 5 into 100 कितना, 500। समझ में आई बात? पता चला मैंने 40 को 185 के सामने क्यों नहीं रखा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों ये तो पास का परसेंटेज है और इस अंकों में वो फेल हो रहा है, उसको ऐड करते ही वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए उत्तीर्ण होने की प्रतिशतता क्रमशः 35%, 40%। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए और 117 से अनुत्तीर्ण रहा, तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है? बहुत ही बेस्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग से समझने का प्रयत्न करना, बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन। ओके, समझिएगा। लड़कियों के लिए परसेंटेज 35 है, लड़कों के लिए 40। अगर मैं कहूं कि अगर बॉयज पास होना है तो यह 40% बना लेना। ओके, लेकिन एक बॉयज कह रहा है भैया मुझे 483 नंबर मिले और 117 से फेल, 483 नंबर तो मिले लेकिन मैं 117 यूनिट से फेल हो गया, तो इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितना था, जोड़ लीजिए, 83 और 17 100, 501, तो पासिंग मार्क्स हो गया 600। 40% 600 का है तो 1% 600 बटा 40, 1% कितने का पड़ा, 15 का। अब यहाँ 100 लाने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ बोला लड़कियों का न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, तो न्यूनतम परसेंटेज कितना था लड़कियों के लिए 35, तो 1% अगर 15 का है तो सीधा 35 लाएंगे, और 35 इंटू 15, तो 15 इंटू 5 75, 7 15 दिया 45 और 7 52, तो रिजल्ट आ जाएगा 525। कितना रिजल्ट आ जाएगा, 525, और वो कौन से ऑप्शन में है, इनमें से कोई नहीं, हमारे लास्ट ऑप्शन में 525 बनेगा इस क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा आंसर। क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। लड़कियां पास होना चाहती है तो 35%, लड़के पास होना चाहते हैं तो 40%। एक लड़का क्या भैया 483 मिले और 117 से फेल हो गया, इसका मतलब पासिंग नंबर कितने चाहिए, 600। 40% 600 का है तो 1% बोलो कितने का पड़ा, 1% पड़ा 15 का, और 1% अगर 15 का है तो 35। आप कहोगे 35 ही क्यों लाए, क्योंकि यही इनका पासिंग परसेंटेज था। तो ध्यान दीजिएगा, 35 इंटू 15 करोगे तो 525। ओके, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करूंगा कि सभी छात्रों को सेशन अच्छा लगा होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने अपनी पढ़ाई के लिए समय निकाला। और आज सब लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, कि आज आप लोगों के लिए 15 जुलाई
जिसके लिए आपकी प्रत्येक बैचेस की फीस मैंने 199 की थी, उसका आज अंतिम दिन है। ठीक है, कल से सभी बैच की फीस जो उनकी यथावत फीस है, चाहे वो 2000 है, चाहे 1500 है, चाहे 1000 रुपए, जो भी है, यथावत फीस कल से लागू हो जाएगी। तो जिन विद्यार्थियों ने ज्वाइन नहीं किया अपने मैथ्स बैच या रीजनिंग बैच, जो भी यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, लगभग सभी में 80% कंटेंट अपलोड हो चुका है। लक्ष्य मैथ का पूरा कंटेंट अपलोड हो चुका है। अब आप लोगों को अपने एंड से मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप आज बैच ज्वाइन करते हो, दो चीजें ध्यान रखना, पूरा कंटेंट एक साथ मिल जाएगा, वैलिडिटी आज से प्रारंभ होगी अगर आप आज परचेज करते हैं। दो चीजें, ठीक है। आप सोचो भी जो हो गया उसका क्या होगा, वो सारे वीडियोस आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उपलब्ध है। और जिन बैचेज में कोर्सेज बाकी है, मान लीजिए 5-10 वीडियो, 15 वीडियो, जो भी है, वो आगामी दिनों में अपलोड होंगे हमेशा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, ताकि आपको जब भी अपलोड होगा एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सारी बातें जो समझाई है वो बिल्कुल समझ में आई होगी। क्वेश्चंस आप लोगों के पास मौजूद रहते हैं, प्रयास कीजिएगा मैं सॉल्यूशन का जो तरीका बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिए। कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसके बिना चीजों की स्पीड इंप्रूव नहीं होगी। ओके, अब आप लोगों का किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो मुझे जल्दी से बताओ। और सबसे जरूरी बात, एजुकेशन अड्डा ऐप को प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पे जाइए और तुरंत इसको अभी डाउनलोड कर लीजिए। और आप सब लोग हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको आर.एस. अग्रवाल का ये सेशन कैसा लगा। ड्यूरेशन सबका अलग अलग है दोस्तों। जो भी आप लोग बैच ज्वाइन, लक्ष्य बैच का ड्यूरेशन 4 मंथ है, बाकी सारे बैचेस का ड्यूरेशन है वो 6 मंथ है, क्योंकि लक्ष्य बैचेस की फीस भी उसी अकॉर्डिंग रखी गई है। आप चाहो तो आगे आगामी दिनों में जब आप चीजों को रीपरचेज भी करते हैं, तब भी आपको लिए चीजें बहुत बेनिफिशियल होगी। ओके, चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सभी लोगों का, थैंक यू। और आपका प्रश्न बताओ, कुछ भी क्वेरीज है मुझे बता दीजिए, एक बार मैं रिप्लाई कर पाऊंगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी ज्ञानी प्राणियों को बहुत बहुत थैंक यू। बिल्कुल, लक्ष्य बैच हो गया, उसमें 30 टॉपिक्स है। फाउंडेशन बैच है और डिटेल एग्जाम्स के लिए, तो उसमें उससे भी ज्यादा टॉपिक्स है, बहुत डिटेल से चीजों को समझाया गया है। बिल्कुल, यूपी पुलिस का बैच है, एमपी पुलिस का बैच है, और बहुत ही जो दिल्ली पुलिस के विद्यार्थी चाहे तो लक्ष्य बैच ले भी सकते हैं, और नहीं तो एक दिल्ली पुलिस के लिए बैचेज भी आएगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह इंक्लूड करेंगे। ओके, और देखो, ऐप के ऊपर जाओगे ना, प्ले स्टोर पर जब आप ऐप डाउनलोड कर लोगे तो ऐप के ऊपर हर वीडियो, हर बैच के अंदर, देखो मैं बता देता हूँ, बहुत जने कह रहे हैं ना भी हमें जानकारी नहीं है कैसे क्या करना है, तो हर बैच के अंदर जाओगे तो सबसे ऊपर एक वीडियो है, कोर्स कैसे ले, कोर्स कैसे ले, उस वीडियो को देख लो एक बार। कोर्स कैसे ले, उसमें पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है, उसको पढ़ के, उसको समझ के, देख के फिर आप लोग कोर्स को परचेज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सभी लोगों का जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू, जय हिंद।